नमस्कार। यह वीडियो मर्ज क्लासरूम एकेडमी की तरफ से प्रस्तुत किया जा रहा है। हम कोशिकीय अंग के 10वें भाग में चर्चा करेंगे केंद्रिका अर्थात न्यूक्लियोलस के बारे में। केंद्रिका या न्यूक्लियोलस प्रत्येक केंद्रक में पाया जाता है। ये संख्या में एक या उससे अधिक हो सकते हैं। ये केंद्रक में पाया जाने वाला सबसे बड़ा भाग है या सबसे बड़ा अंग है। ये कोशिका विभाजन की कुछ विशेष अवस्थाओं में विलुप्त हो जाता है। जब माइटोसिस होती है तो ये माइटोसिस में विलुप्त हो जाता है शुरुआत में, और ये टीलोमरेज फेज या जीवन फेज में जो शुरुआती फेज होती है या सबसे अंत टीलोमरेज फेज होती है उसमें फिर से प्रकट हो जाता है। और ये केंद्रिका के भीतर राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी राइबोन्यूक्लिक एसिड या आरएनए और कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ये राइबोन्यूक्लिक एसिड जो होता है वो राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है। तो केंद्रिका के अंदर राइबोसोम का निर्माण होता है, स्पेशली आरएनए का। आरएनए हमने बताया था पिछले भाग में 3 तरह का होता है, आरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए। उसमें से जो आरएनए होता है वो राइबोसोम का निर्माण करता है और राइबोसोम के निर्माण में सहायक होता है, या राइबोसोम का एक अमूल्य अंग होता है। राइबोसोम में आरएनए और प्रोटीन पाए जाते हैं। तो ये जो आरएनए बनता है, आरएनए, वो केंद्रिका के अंदर बनता है। ये कुछ विशेष प्रकार के जो एंजाइम इसमें पाए जाते हैं उनकी सहायता से इस आरएनए का इसमें निर्माण होता है। केंद्रिका में 2 तरह के पदार्थ पाए जाते हैं। एक तो फीतेनुमा या फिर, और दूसरे जो होते हैं वो ग्रेन्युलर होते हैं। तो ग्रेन्युलर जो होते हैं वो राइबोसोम होता है जो कि पूरी तरह से बन चुका होता है, और जो बाकी फीते नुमा या धागे नुमा संरचनाएं जो होती हैं वो आरएनए को बनाने में के लिए सहायक जो डीएनए उसमें पाया जाता है या उस जो जीन होते हैं वो पाए जाते हैं। तो ये तो केंद्रिका में पाए जाने वाले पदार्थों के बारे में हो गया। केंद्रिका सूत्री विभाजन या माइटोसिस में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ये इसका एक प्रमुख कार्य है। एक और इसका कार्य है वो इसका राइबोसोम के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है। केंद्रिका राइबोसोम का, जैसे कि हमने बताया था, निर्माण करता है। ये थोड़ा सा छुप गया है नीचे। तो राइबोसोम का जो निर्माण होता है उसमें ये अत्यंत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है या अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये केंद्रिका की संरचना है। ये केंद्रक है जो हमने पिछले भाग में 9वें वीडियो में भी बताया था। उसके अंदर ये क्रोमेटिन का जाल पाया जाता है जो गुणसूत्रों को बनाता है, और इसके बीच में एक बहुत ही डेंस टाइप का या जटिल टाइप का बड़ा भाग होता है जो बहुत डेंस टाइप के या घनिष्ठ क्रोमेटिन का हिस्सा होता है। इसमें आरएनए को बनाने वाला डीएनए पाया जाता है। तो ये जटिल हिस्सा केंद्रिका कहलाता है। यहाँ पे राइबोसोम का निर्माण होके ये राइबोसोम सेल के बाहर, कोशिका के बाहर, ये न्यूक्लियर पोर्स या केंद्रकीय छिद्रों द्वारा चले जाते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में जाकर के प्रोटीन का संश्लेषण या प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ये हमने पिछले भाग में भी बताया था।
तो ये सामान्य सी केंद्रक की संरचना है। उसमें यहाँ पे ये केंद्रिका दिखाई गई है और ये न्यूक्लियर पोर या नाभिकीय छिद्र दिखाए गए हैं और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये दूसरा जो चित्र है वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका का लिया गया है। इसमें ये जो हिस्सा है, ये भाग, ये केंद्रक दर्शा रहा है और ये केंद्र की झिल्ली है। केंद्रक के अंदर जो ये काला जटिल पदार्थ है वो केंद्रिका है, जो कि इस रेखा चित्र में यहाँ पे दिखाया गया है। और ये पूरी कोशिका है, जो इसकी कोशिका भित्ति ये दिखाई दे रही है। यहाँ पे थोड़ी सी कटी हुई है ऊपर। इस चित्र को ज्यादा बड़ा करके लिया गया क्योंकि इसका उद्देश्य केंद्रक को दिखाना था, तो कोशिका थोड़ी ऊपर कटी हुई है। ये कोशिका भित्ति यहाँ पे भी दिख रही है और इस तरफ भी दिख रही है। तो ये न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियोलस है, जो कि वास्तविकता में दिखाई देता है कोशिका के अंदर इस तरह का। इसका प्रमुख कार्य हमने बताया, ये आरएनए का निर्माण करता है, केंद्रिका या न्यूक्लियोलस, और उस आरएनए और प्रोटीन से मिलकर के केंद्रिका में राइबोसोम का निर्माण होता है। और राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण में अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। ये राइबोसोम बाहर जाते हैं केंद्रक से, साइटोप्लाज्म में जाकर के ये अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे चिपके हुए पाए जाते हैं। पिछले वीडियो में आप देखेंगे, और वहां पे ये प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं या प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो ये केंद्रिका के बारे में है। धन्यवाद। अपना वीडियो अगर आप साझा करना चाहते हैं या फिर और वीडियो देखना है या किसी वीडियो को आप दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, तो mergeclassroom.org विजिट करिए या फिर हमें ईमेल भेजिए mergeclassroom@gmail.com पर।